तो ईमानियात का मतलब क्या होगा? यकीन। यकीन कैसे हासिल होगा? दलील के साथ। दलील सीखें, अकायद इस्लाम बाकायदा किसी उस्ताद से सीखें, तब कहीं जाकर आपके अकीदे मजबूत होंगे, वरना आप एक नाकिस ईमान वाले मुसलमान कहलाए। फिर अगर दलील हासिल हो जाए और यकीन भी हासिल हो जाए, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप माशाल्लाह अच्छे साहिब ईमान। फिर उस यकीन को कामलियत तक पहुंचाना होता है, उसको ज़ौफ़ से क़ुव्वत की तरफ लाना होता है। ये भी बड़ा मसला हो। आपने कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने उसमें आखिरत का जिक्र किया, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। दलील है ना कि आखिरत है, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, दलील भी मिल गई और आपने कहा मेरा अकीदा है कि आखिरत है। दलील क्या है? देखें अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है। ये रिक्वायरमेंट थी ना, दलील भी हो गई, यकीन भी हासिल हो गया। अब एक और स्टेप होता है, वो ये देखा जाता है कि यकीन कामिलियत तक पहुंचा है कि नहीं, कामिल यकीन है कि नहीं। यकीन भी फिर दो तरह के होते हैं, एक सतही और नाकिस यकीन, और एक आला दर्जे का और कामिल यकीन। शरीयत को कामिल यकीन दरकार है। अच्छा, फर्क क्या है इन दोनों के अंदर और कैसे पहचाने, उसको मैं अक्सर आपको मिसालों से समझाता हूँ। पेट्रोल पंप बंद होने का, मैं चूंकि न्यूज़ देखता हूँ, मुझे बहुत, मैं मतलब रहता हूँ सियासत में, पूरा सब देखता हूँ, तज्जिया निगारों के तज्जिए सुनता हूँ, टाइम निकालता हूँ। आप सियासत पे मुझसे गुफ्तगू कर लें, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या उसका आगे मिशन है, मुझ पर गुफ्तगू करके देखें, इंशाअल्लाह मुझे किसी से पीछे नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैं हर चीज़ पे निगाह रखता हूँ, पूरी मुल्क की सियासत पे, हालांकि सियासी आदमी नहीं हूँ, बहरहाल रखता हूँ। वो क्यों रखता हूँ वो बाद में छोड़ दीजिए। खबरों में होता रहा ऐलान, ये पेट्रोल पंप बंद होंगे, 25 को हड़ताल होगी। उससे पहले गाड़ियों की लाइन लग गई ना, 24 को मैंने देखा, मैं खुद फंस गया रश के अंदर। यार क्या मुसीबत हो गई, पता चला पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लाइन है कि वो आधी रोड ब्लॉक कर दी है, तो ट्रैफिक एक एक करके गाड़ी निकल रही है। जब किसी चीज़ का यकीन कामिल हासिल होता है ना, तो इंसान अमल करने की तरफ आ जाता है। जब हर खबर के अंदर आ रहा था कि जी पेट्रोल पंप बंद होगा, तो यकीन हासिल हो गया और कामिल यकीन हासिल हो गया। अब किसी ने, बहुत से ने ये नहीं कहा कि यार छोड़ो यार, पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे ही आ रहा है, ना ना ना, नहीं भाई, हड़ताल का ऐलान हो गया है, पेट्रोल भरवाओ। इसका मतलब जब यकीन हासिल होता है तो आदमी के अमल में चेंज आता है। एक और मिसाल आपको देता हूँ। गवर्नमेंट ऐलान करे आज रात 3 बजे खतरनाक किस्म का ज़लज़ला आएगा कराची में, कोई अपने घर में ना रहे, बाहर निकल जाओ, वरना हो सकता है बिल्डिंग सर पे गिर जाए। आप देखें 2:30 बजे से ही नकल मकानी शुरू हो जाएगी ना, बाहर निकल आएंगे, हरासा होंगे, परेशान। अरे थोड़ी सी हिल भी जाए ना कि जमीन, थोड़ी सी आ गया ज़लज़ला आ गया, नहीं पता चला NLC का ट्रक गुजरा था भाई, वो उसकी वजह से जमीन में इर्तिआश था भी नहीं आया, लेकिन वो खौफ, शायद ही कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपने घर में रहेगा, बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यकीन कामिल की पहचान क्या होती है, उसके तकाजे के मुताबिक इंसान अमल इख्तियार करता है। अब हमें आखिरत का यकीन हासिल है, जी दलील भी मौजूद है। अब आखिरत क्या है? मौत, ये भी आखिरत का हिस्सा है, बल्कि दरवाज़ा कह लें कि हम आखिरत में दाखिल हो जाते। फिर कब्र, अज़ाबात कब्र है, आखिरत का हिस्सा है। इसके बाद मैदान महशर, पुल सरात, जहन्नम, जन्नत भी आखिरत का हिस्सा। ये चीज़ें हम जान ली। अब हमारे नबी ने बुरी मौत के बारे में बताया, किस किस अमल की वजह से बुरी मौत आती है, कौन कौन सा अमल अज़ाबात कब्र का सबब बनता है। जैसे पेशाब का बताया, इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्ह, सरकार फरमाते हैं पेशाब की छींटों से बचो, क्योंकि अक्सर अज़ाब कब्र पेशाब की छींटों से होता है। और हमारा नौजवान आधा पेशाब पेंट में करता है, आधा बाहर करता है ना, से कुछ ना मिले तो फिर भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा हिलेगा, वो कतरे तरे हट गए, बस वो जिप चढ़ाई बाहर आ गया। अब ये नहीं कि वो बाद में जो कतरे निकलेंगे जो तुम्हारे कपड़ों को खराब करेंगे, तुम्हें नापाक करेंगे, कोई परवाह नहीं है। बाथरूम में नहा रहे हैं, शावर यूं आ रहा है, उसी तरफ पेशाब करेंगे धार करके, उसी पानी से सारा पेशाब कपड़ों के बदन पे गिर रहा होगा, धुल जाएगा ना, क्योंकि पानी आ रहा है, धुल जाएगा। ओ भाई जो गिरा ये हराम है, यहाँ से खाल से कैंचियों से काटी जाएगी खाले। समुद्र में नहाने जाते हो, जैसे अंदर घुसे वहीं पेशाब कर दिया ट्राउजर के अंदर, क्योंकि पता है कि वो बह ही जाना है, और देखिएगा कौन पिशी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने हरकतें की होंगी, वो कहेंगे भैया मुफ्ती साहब को कैसे पता चला। ओ भाई मुझे आपका नहीं पता चला, मैं तो एक जनरल मुशाहिदे की बात अर्ज कर रहा हूँ कि अक्सर ऐसे ही होता है कि आदमी जब समुद्र वगैरह में जाता है पेशाब करता है, जितना पेशाब आपके बदन पे गिरेगा सब हराम और गुनाह है कबीरा। इसी तरह आप छोटे बच्चों को लिए होते हैं, बच्चे पेशाब कर देते हैं, बच्चे उल्टियाँ कर देते हैं, नजासत गलीजा है। छोटे 1 दिन के बच्चे का पेशाब भी नजासत गलीजा होता है। हमने अपने घर की औरतों को सिखाया होता है, बच्चे का पेशाब तो पाक होता है। अभी बच्चे ने गोद में पेशाब किया, अम्मा ने अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में खड़ी होगी साहब, और घर का वो बेवकूफ़ सरपरस्त जिसको पता ही नहीं है कि ये तो वो मुसीबत। तो अब जहन्नम, मैदान माशर की जिल्लत, रुसवाई, अज़ाबात कब्र, बुरी मौत, इन सब के बारे में नबी ने बयान फरमाया। आखिरत का यकीन तो है,
लेकिन अब आप देखें क्या अगर वो यकीन कामिल है तो अमल में चेंज क्यों नहीं आता? क्यों हम माँ बाप की नाफरमानी नहीं छोड़ते? नबी करीम ने वाज़ेह फरमाया कि बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि उनकी सज़ा आखिरत में मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आखिरत में तो अल्लाह सज़ा देगा ही देगा, दुनिया में भी सज़ा देता है। जिनमें से एक फरमाया माँ बाप की नाफरमानी, और इसके लिए भी इल्म दरकार होता है। बाद औक़ात माँ बाप नाजायज़ और खिलाफ शरअ हुक्म दे रहे होते हैं, बाद औक़ात जायज़ हुक्म दे रहे होते हैं। अब ये बच्चों को फैसला करना है कि मुझे इस मौके पे माँ बाप का हुक्म मानना है और ये माँ बाप की नाफरमानी में शुमार होगा, या हुक्म नहीं मानना ये अल्लाह की फर्माबरदारी में शुमार होगा। पता ही नहीं होता। बास तो ऐसे होते हैं जो हर जायज़ नाजायज़ में अम्मी का कहना मान रहे हैं, अम्मी बीवी पे जुल्म करवा रही है, गुलमटे जो हैं वो माँ का कहना मान के अपनी बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं माँ को खुश कर रहा हूँ, हालांकि माँ को भी जहन्नम में ले जा रहे हैं, आप भी जहन्नम में जा रहे हैं, दोनों ही जाएंगे जहन्नम के अंदर, वो जुल्म करवाने वाली और आप आला कार बनने वाले। माँ आपकी कौन सी, हमारी वालदा कौन सी बेचारी राबिया बसरिया थी, या वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह आलिमा या मुफ्तिया थी, वही दुनियावी तकाज़ों के तहत अपने बच्चों को यूज़ करना अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने ख़राब किस्म के बाद औक़ात मफासिद के लिए, मकासिद के लिए बच्चों को कुर्बान कर रहे होते हैं माँ बाप। उन्हें पता ही नहीं होता हम गलत यूज़ कर रहे हैं, ये तो बच्चे को मालूम होना चाहिए। लेकिन चले हम मिसाल वो ले लेते हैं कि माँ बाप बिल्कुल जायज़ हुक्म दे रहे हैं, इसके बारे में सरकार ने फरमाया अगर कोई ना माने अल्लाह दुनिया में सज़ा देगा। तो हम में से बहुत से ऐसे टार्जन बैठे होंगे जो बॉस के सामने निगाह झुका लेंगे, दोस्त के सामने लहजे को नरम रखेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा लंबे चौड़े से हो जाए तो वो पाँव पे पाँव भी रख दे तो कहेंगे भाई कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो अपने माँ बाप के सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे माज़ल्लाह वो तुम्हारे नौकर हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर सीना चौड़ा करके अपने बाप का हाथ पकड़ना, सख्त लहजे में गुफ्तगू करना, माँ के साथ सख्त लहजे में गुफ्तगू करना, ये हमारे नौजवानों की आदत रहती। अगर यकीन कामिल हो कि ये जो आज मैं बदतमीजियां कर रहा हूँ ये तो बहुत बुरी मौत के अंदर मुब्तला करेगा, अज़ाबात कब्र का सामना करना पड़ेगा, मैदान माशर में इन्हीं माँ बाप के सामने जलील करके मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंका जाएगा, तो हमारे अमल में चेंज आना चाहिए था नहीं आना चाहिए? बोलिए। जो नौजवान थोड़ा भी अपने इल्म से मोहब्बत रखता हो और उसको एहसास हो यार माँ बाप इतनी फीसेस भर रहे हैं, इम्तिहान के दिनों में मैंने बच्चों को टेंशन में देखा, जो बिल्कुल बेपरवाह, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, टेंशन में देखा। क्यों यार? फेल ना हो जाए, पूरा साल जाया हो जाएगा, माँ बाप का इतना पैसा, वो ट्यूशन सेंटर की फीसें सब जाया हो जाएंगी, टेंशन में आ जाते हैं ना। क्यों आते हैं मुझे बताइए? इसलिए कि उन्हें फेल हो जाने के बाद जो हालात आने वाले हैं उनका यकीन कामिल हासिल होता है, उसका सही इदराक हासिल होता है, तो दिल में तशवीश पैदा होती है, दिमाग की रगें ठक फड़क फड़क करती हैं। जो जब हम तालिब इल्म थे तो इम्तिहान के दिन सबसे मुश्किल थे, हालांकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत अच्छा था पढ़ने में, कभी फेल नहीं हुआ, अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। लेकिन टेंशन, पेपर होने वाला है, पेपर होने वाला है, पेपर होने वाला है, अजीब व गरीब भयानक किस्म के ख्वाब, फेल हो गए, घर वाले मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, एकदम आँख खुल गई, ओए नहीं अभी तो है टाइम। इतना टेंशन क्यों होता है भाई? इसलिए कि हमें यकीन कामिल हासिल होता है। यकीन कामिल हमारे शख्सियत पर, हमारी सोच पर, हमारी फिक्र पर, हमारे कल्ब पर, हमारे जहन पर, हमारे अमल पर, हमारे किरदार पर असरअंदाज होता है और हमें चेंज की तरफ लेकर आता है। अब आप सब तशरीफ फरमा है, आप भी एहतिसाब करें, मैं भी करता हूँ। आखरत का यकीन कामिल हासिल है तो क्या वो कुरान की आयात, हदीसें जो आखरत की खबर दे रही हैं, उनको पढ़ने के बाद, उनके अज़ाबात को सुनने के बाद आप में मुझ में कुछ चेंज आया? अगर आया है, सोच बदली, फिक्र बदली, अमल बदला, अखलाकियात तब्दील हुए, बुरे अखलाक से अच्छे अखलाक की तरफ आ गए, गुनाह से नेकी की तरफ आ गए, इसका मतलब है कि आपने यकीन को कामिलियत तक पहुंचा दिया। ये है मोमिन, ये है अच्छा मोमिन। और अगर ऐसा नहीं है, दुनिया परेशान करती है लेकिन आखिरत के बारे में कोई परवाह नहीं है। आज बहुत सौ ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, अपने आप से पूछ ले, अगर आपकी जेब से 5000 का नोट गिर जाता रोड पर, उसका दुख कितना होता, और फजर की नमाज कज़ा होने का दुख कितना हुआ? खुद एहतिसाब कर लेना, आपको यकीन की कैफियत का इल्म हो जाएगा कि 5000 के नोट के नुकसान का चूंकि यकीन कामिल आपको हासिल है, वो आपके अंदर चेंज लेकर आया, लेकिन आखिरत के नुकसान का अभी ना यकीन हासिल है, ना शऊर, ना कामिल इदराक हासिल है। तो कितनी फजर की नमाजें कदा हो गई, उठ के वही पेट भर के नाश्ता करते हैं। कोई एक अपना एहतिसाब कर ले कि उसने एक दिन दुख में नाश्ता छोड़ दिया हो, भाई क्यों छोड़ रहे यार, आज मैं सोता रह गया, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं नहीं आज नाश्ता करूंगा, इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। ओहो क्या हुआ? ये भी कोई नुकसान होता है मुफ्ती साहब? इतनी मामूली फजर की नमाज कदा कर लेंगे बाद में, तो 5000 का नोट भी आपको और मिल जाएगा बाद में जिंदगी में। किसी ने कहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक छूट गया तो उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 60 रुपए मोबाइल में थे, वो कोई नया पैकेज की ऑफर आई, उन्होंने ऑफर कराई, वो पिछले 60 गायब हो गए। तो 6 महीने तक मेरी माँ वालदा जब भी मिलती थी ना, मेरे 60 रुपए चले गए।
फिर 60 रुपए चले गए। वो पुराने ज़माने की खातून थी, उन लोगों को 2 रुपए की आटे की बोरी आती थी, वो याद करना शुरू कर देती है 60 रुपए चले गए। अम्मी कहाँ 2 रुपए की बोरी, कहाँ ये आजकल का दौर, अम्मी छोड़ दें और दे देगा अल्लाह ताला, मैं डलवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो फालतू के आए थे पैसे, 60 रुपए निकल गए। अब ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मादी अशिया में नुकसान होता है, हम कितने अरसे तक उसका गम महसूस करते रहते हैं। कभी दीन के बारे में भी करें ना भाईजान, तो यकीन कामिल कहलाएगा। अल्लाह ताला मेरे ईमान को भी कामिल करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबके भी ईमान को कामिल करे और आपके जरिए आपके घर वालों के ईमान को कामिल करे। जिस दिन ईमान कामिल हो गया उस दिन वो मजबूती मोमिन के अंदर पैदा होती है कि कोई आंख मिला के बात नहीं कर सकता। ये मैं कोई ड्रामाई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम ऐसी अल्लाह ताकत अता फरमाता है, बड़ी बड़ी ताकतें घुटने टेक देती हैं सामने। जब यकीन कामिल हासिल हो जाए और उसके तकाजे के मुताबिक इंसान अमल करे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।